वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू द वंडरफुल एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ JK स्कॉलर स्पॉट। तो आज जो है हम जो कि क्लास 8 मैथ का चैप्टर है मेंसुरेशन, उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास वो है बेसिक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, यानी कि जैसा कि आपने जो है फार्मूलाज पढ़े हैं, यानी कि एरिया के फार्मूलाज, पेरीमीटर के फार्मूलाज, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के, तो उन्हीं में से जो है कुछ आ सकता है। तो सबसे पहले जो है हमारे पास फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ, यानी कि पेरीमीटर और एरिया इन दोनों में से कुछ एक आ सकता है ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रायंगल गिवन देयर डायमेंशंस। यानी कि या तो आपसे स्क्वायर का पूछा जाएगा, या फिर रेक्टेंगल का, या फिर पैरेललोग्राम का, या फिर ट्रायंगल का जो है आपको एरिया निकालना होगा, और या फिर पेरीमीटर निकालना होगा, और वहाँ पे जो है डायमेंशंस जो है दिए गए होंगे, यानी कि जो उसकी लेंथ ब्रेड्थ वो सब दी गई होगी। उसके बाद है कैलकुलेट द सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल विद गिवन रेडियस और डायमीटर। जो है आपको सर्कमफ्रेंस और एरिया जो है निकालना है, जो कि है रेडियस और डायमीटर आपको जो है दिया गया होगा। तो जो भी मैं आपको टॉपिक्स बता रहा हूँ उनको जो है आप प्रैक्टिस करिएगा, ताकि जो है आप एग्ज़ाम में उनको इजीली कर पाओ। उसके बाद है कन्वर्ट गिवन मेजरमेंट्स फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर, यानी कि सेंटीमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, ये सब आपको आना चाहिए। उसके बाद है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ 3D शेप्स। 3D शेप्स के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। 3D शेप्स वो शेप्स होते हैं जिनकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट होती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कैलकुलेट द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड एंड ए क्यूब विद गिवन डायमेंशंस। जो कि आपको सरफेस एरिया निकालना है क्यूबॉइड का और क्यूब का, उसकी जो है आपको फार्मूलाज याद करनी है। और उसके बाद जो है सेकंड क्वेश्चन है हमारा गिवन द डायमेंशंस ऑफ ए सिलेंडर, फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। जो है सिलेंडर की जो है वहाँ पे जो है डायमेंशंस दिए होंगे, लेंथ दी होगी, बेस की लेंथ, और यहाँ पे हाइट भी दी होगी। तो आपको जो है क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है और वॉल्यूम निकालना है। तो उसकी फार्मूला भी आपको जो है याद कर लेनी है। उसके बाद जो है डिराइव द फार्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर और क्यूबॉइड। ये जो है आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसको आप जो है स्किप कर सकते हो। उसके बाद है एप्लीकेशंस ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है ए क्यूब हैज़ ए वॉल्यूम ऑफ 125 सेंटीमीटर्स क्यूब, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स एज। यानी कि यहाँ पर जो है इसका क्यूब का वॉल्यूम दिया गया है, आपको एज की जो है लेंथ फाइंड करनी है, ये भी आपको आना चाहिए। उसके बाद है ए क्यूबॉइड हैज़ ए लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 5 सेंटीमीटर एंड हाइट 4 सेंटीमीटर, कैलकुलेट्स इट्स सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये जो है ईजी क्वेश्चन है, ये भी आपको जो है आना चाहिए। उसके बाद है फाइंड द हाइट ऑफ ए सिलेंडर गिवन इट्स वॉल्यूम एंड रेडियस। सिलेंडर का आपको वॉल्यूम एंड रेडियस जो है वो गिवन होगा, और आपको जो है हाइट फाइंड करनी है। उसके बाद है कंजर्वेशन एंड रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। तो ये जो है आपके सिलेबस में नहीं है। उसके बाद है यहाँ पर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस विथ रियल लाइफ कंटेक्स्ट। उसमें है जो है पहला क्वेश्चन ए रोड रोलर हैज़ ए डायमीटर ऑफ 0.7 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ 1.2 मीटर, हाउ मच एरिया विल इट कवर इन वन रिवोल्यूशन। यानी एक चक्कर में ये कितना एरिया जो है वो कवर करेगा, उसकी जो है एरिया आपको निकालना है, कितना एरिया कवर करेगा। उसके बाद है ए सिलेंड्रिकल वाटर टैंक 1.4 मीटर इन डायमीटर, यानी जो है डायमीटर है 1.4 मीटर। उसके बाद जो है 2 मीटर जो है वो इसकी हाइट है। हाउ मच वाटर इट कैन होल्ड, एज्यूम 1 क्यूबिक मीटर इज़ इक्वल टू 100 लीटर्स। तो यहाँ पे जो है सिंपल है, इसकी जो है आपको वॉल्यूम फाइंड करना है और बताना है कि कितने लीटर जो है वाटर स्टोर कर सकता है। उसके बाद है इफ़ ए सिलेंड्रिकल पिलर हैज़ ए हाइट ऑफ 5 मीटर एंड रेडियस 0.5 मीटर, फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। तो अगर सिलेंड्रिकल पिलर की जो है हाइट है 5 मीटर और रेडियस है 0.5 मीटर, तो इसकी जो है आपको कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करनी है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया की जो है आपको फार्मूला वो याद रखनी है। उसके बाद जो है
यहाँ पर चैलेंज एडवांस्ड क्वेश्चंस, तो ये जो है इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर जो है फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इफ़ इट इज़ बेस एंड हाइट आर गिवन एंड वेरीफाई बाय ह्यूरोन्स फार्मूला। तो ह्यूरोन्स फार्मूला आपके सिलेबस में नहीं है, तो इस क्वेश्चन को हम जो है स्किप करेंगे। उसके बाद है कैलकुलेट द कंबाइंड वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ ए स्ट्रक्चर विथ बोथ क्यूबॉइडल एंड सिलेंड्रिकल पार्ट्स। ये क्वेश्चन भी जो है आपके सिलेबस में नहीं है। उसके बाद जो है कुछ MCQs आ सकते हैं या फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसमें क्या आ सकता है यहाँ पर हमारे पास क्विक कैलकुलेशन फॉर पैरामीटर एरिया, सरफेस एरिया और वॉल्यूम ऑफ गिवन शेप्स। तो वहाँ पे जो है आपको डायमेंशंस दी होंगी, यानी लेंथ, बेस, हाइट, वो सब दिए गए होंगे। आपको जो है ब्लैंक में या MCQ में होगा ऑप्शंस, तो वहाँ पे आपको जो है क्विकली जो है एरिया या पेरीमीटर या सरफेस एरिया या वॉल्यूम जो भी क्वेश्चन में बोला गया होगा वो जो आपको क्विकली लिखने हैं। उसके बाद है यहाँ पर कन्वर्जन बेस्ड क्वेश्चंस लाइक कन्वर्टिंग सेंटीमीटर क्यूब टू लीटर, सेंटीमीटर क्यूब टू लीटर्स, यानी उसको कन्वर्जन करना है, वो भी आपको आना चाहिए, वो भी आ सकता है। उसके बाद है चूज़ द करेक्ट फार्मूला बाय फाइंडिंग वॉल्यूम ऑफ ए पर्टिकुलर शेप। तो वहाँ पे जो है आपको वॉल्यूम की जो है बेस, लेंथ, हाइट सब की कुछ दी गई होगी और वहाँ से जो है आपका वॉल्यूम भी दिया गया होगा। लेकिन जो फार्मूला है आपको ये फाइंड करना है कि कौन सी फार्मूला जो है वो सही है, कौन सी फार्मूला जो है किस फार्मूला से इसके आंसर्स निकलेंगे। तो ये थे हमारे कुछ जो कि मेंसुरेशन के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और उनके क्वेश्चंस। अगर आप इनको जो है प्रिपेयर करते हो तो जो है आपका मेंसुरेशन चैप्टर यहीं पे जो है ख़त्म होता है और आप जो है मेंसुरेशन चैप्टर में अच्छे जो है मार्क्स हासिल कर सकते हो। और बाकी जो चैप्टर्स हैं मैथ्स के, उनके भी जल्दी जो है वीडियोस आने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और गैस के। तो इसके लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और बाकी चैप्टर्स के आने वाले हैं गैस पेपर्स और मॉडल पेपर हमने ऑलरेडी जो है डिस्कस किया है। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो जल्दी से जाके चैनल पर देख लीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।